हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आपका कम समय लेते हुए चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरी चाय बन गई है और मैं सेक रही हूँ। तो आपका भी वेलकम है मेरे घर में। और अभी हम लोग चाय पी लेंगे और इधर बाद में देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं। इसके बाद मम्मी चाय पियेंगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। मेरा बेटा जग गया। कौन जग गया है? सबसे पहले कौन जगा? आवी। आवी जग गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उत्तू हो गया, उत्तू हो गया मेरा बेटा, उत्तू उत्तू हो गया। मिस्टी को गुड मॉर्निंग। कौन आया? मिस्टी आया। अब तो मिस्टी आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा रोना बेटा आ गया। गुड मॉर्निंग। मुझे कौन दिलाएगा? राजू भी तो दिलाएगा क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टी की तरफ से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए मिष्टी और अभी दोनों उठ गई हैं। मिष्टी कह रही है मम्मा मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, थोड़ी देर खेलो, डांस करो, मस्ती करो। देखो तो देखो, बिना बात सुबह से ही मस्ती करना इन लोगों का शुरू हो गया है। इसके बाद चाय वाय पियेंगे, फिर काम शुरू करेंगे। तो अब देखिए, मैं आज गेहूँ रखने थे आटा पिसाने के लिए, तो नीचे जीने तक लेके जा रही हूँ। और मिष्टी देखो भगोना लेके टहल रही है, क्योंकि दूध लेने नीचे जाना है। और अब देखिए, मम्मी ने उधर पूजा कर ली थी, तो मैं चाय बना के सब लोग पी चुके। और आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। ये शायद ही किसी के यहाँ बनता हो, तो आप ज़रूर इस ब्लॉग को देखिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बनाने वाले हैं लपटा। इसको सेव वाली कढ़ी भी कहते हैं। ये वाली कढ़ी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। और इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, केवल हल्दी और नमक। तो ये बहुत अच्छी लगती है। पकने में तो कढ़ी को टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, मेरे किचन में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने इतना ये बेसन ले रखा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग। ये इसमें नमक नहीं डालते हैं। अगर नमक डाल देंगे तो सेव हमारे सारे गल जाएंगे कढ़ी पकते पकते। और अब हम इसे फेंट लेंगे। फेंटना कैसे है कि इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना पतला करना है कि हमारी कलछी के छेद से बस ये निकल जाए और इसके सेव बन जाए। तो हम इसको टाइट टाइट ही गूंथते हैं। हल्का सा इतना करेंगे कि हमारे हाथों से बस चलने लगे अच्छे से। देखिए, मैं इसको फेंक रही हूँ। इसमें जितनी भी गुलथी यानी गांठें होंगी बेसन की, उसको अच्छे से मिला लेंगे। हींग तो ऑलरेडी सब जगह मिल ही जाएगी। फिर इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए देखिए, मेरे मटर की थिकनेस ऐसी है। बस इसको हमें, क्योंकि नमक डालते हैं तो उससे पतला हो जाता है, और पतला हो जाएगा तो वो पूरा बह जाएगा। हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पानी में चुआ के देखें ऊपर आ रहा है कि नहीं।
ये देखा आपने, मैंने इसमें कितना कम तेल डाला हुआ है। ये सब्जी में केवल हमें इतना तेल डालना है कि हमारी मेथी पक जाए। और इसमें जो मैंने ये हल्दी घोल के ले रखी है, ये इसी में पकने लगेगी और हमको इसी में सेव छाटना है। सेव हम छाटेंगे कैसे? सेव छाटना हम किसको बता रहे हैं? सेव हमें इस कलछी से छाटना है। इसमें यहाँ पे बेसन ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे करके छाटना है। और इसको छाटना कब है? जब ये हमारे मसाले पक जाएंगे और इसमें हल्दी वाला पानी खौलने लगेगा। जब खौलने लगेगा तो सेव छाटेंगे तो उसमें चिपकेंगे नहीं और वो पकने लगेंगे डायरेक्ट। तो इसलिए हम इससे छाटते हैं, इससे पतले पतले रेसेस से निकलते हैं। तो चलिए, तेल गरम होने के बाद हम अपनी कढ़ी छोंकते हैं। इसको कढ़ी कहते हैं, लपटा भी कहते हैं, कुछ भी आप कह लो। लेकिन ये है कि अगर आप सब्जी खाने से उब गए हो, एक हफ्ता हो गया ये सब्जी दाल, तो ये डिश ट्राई कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कढ़ी में मिर्च डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मिर्च नहीं डालते हैं, तो वो मिर्च वाला भी फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, अच्छा लगता है। इसमें हम अलग से मिर्च लेते हैं, जैसे भरवा मिर्च हो गई या तो हरी मिर्च। कढ़ी बनाए या तो ये लपटा बनाए, उसमें अलग से ही मिर्च हम ऐड करते हैं, उसमें कढ़ी में नहीं डालते हैं। कभी किसी का मन हुआ अगर मिर्च खाने का तो खा लिया, नहीं हुआ तो नहीं, इट्स ओके। तो ये सबके यहाँ की अपनी अपनी अलग पसंद होती है। तो देखिए, मेरी बात करते करते घी तेल गर्म हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब देखिए, कढ़ाई में मेरा तेल गरम हो गया था, मैंने मेथी डाल दी। मेथी पकने के बाद मैंने जो हल्दी भिगो के रखी हुई थी इसको डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। और देखिए, मैंने बेसन फेंट लिया है इधर, आपने पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और जब ये मेरे मसाले वाला पानी खौलने लगेगा, अब देखिए सिर्फ इसमें हल्दी पड़ी हुई है और मेथी, ये खौलने लगा है। अब मैं इसमें छाटूँगी। इस पहले ही मैंने बताया है कि कैसे छाटना है। अब आप देखिए, ये देखिए, अगर हमारा पानी खौल रहा है तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं। इसलिए जब हमारा पानी खौलने लगता है तभी हमें सेव छाटने होते हैं। तो तुरंत ही ये सारे सेव ऊपर को आ जाते हैं। आप देखिए, सारे सेव आ गए और फिर इनको थोड़ी देर हमें पकाना है। आप देखिए, मुझे जितने सेव चाहिए, मैं अभी 5 लोगों की लपटा बना रही हूँ, उसको कढ़ी भी कहते हैं, सेव वाली। तो आप देखिए, मैंने सेव छाट लिए हैं और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि 3 से 4 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं इधर अपना सारा मटेरियल घोल लूँगी। देखिए, इधर देखिए, सेव कढ़ाई में पक रहे हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, अपना बेसन घोल लेती हूँ। थोड़ा सा जितना हमें बेसन लगाना है उसको अच्छे से फेंट लूँगी, जिससे इसमें कोई भी गुलथी ना रहे। और इसमें मट्ठे को मिक्स कर लूँगी और पानी को, जिसकी हमें ग्रेवी बनानी है। तो अब आप देखिए, मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये देखिए, अगल बगल जो भी लग जाता है सारा बेसन अच्छे से साफ़ करके। और अब देखिए, मैंने मट्ठा ऐड कर दिया। 1 पैकेट मट्ठा हम 5 लोगों को खूब आराम से हो जाता है। तो अब मट्ठे को मिक्स करूँगी और देखिए, मट्ठे को बेसन में मिक्स कर लिया। और बेसन में मिक्स करने के बाद इधर तब तक मेरा ये जो सेव छाटे थे वो पक गए हैं। देखिए, इनका कलर अच्छा सा आ गया है। और अब ये पक जाएंगे तो क्या होगा कि जब कढ़ी पकेगी तो ये सारे घुलेंगे नहीं, इसलिए सेव को हम खौलते पानी में पहले ही पका लेते हैं। तो अब इधर देखिए, मैं अभी ऐड कर दूंगी इसमें जो मैं परात में मैंने अपने जो मटेरियल रखा हुआ है सारा, ये देखिए ऐड कर लिया। तो अभी ये ठीक है। इसमें मैं पानी और ऐड करूँगी। जिस तरह कढ़ी बनाते हैं सेम उसी तरह बनाते हैं, उतना ही इसमें बेसन घोरते हैं। और देखिए, मैं परात को अच्छे से धो के पानी डाल दूँगी। इसके अलावा और कम लगेगा तो 1 लोटा और पानी डाल दूँगी। ये लपटा और कढ़ी को लगभग पकने में आधे घंटे तो लग ही जाता है, खूब आराम से। तो इसको देखो अच्छे से मिक्स कर दिया है। और पानी जब देखिए अभी मेरा कम लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद मुझे इसमें देखिए ऐड कर दिया और फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक मेरा ये इधर लपटा पक रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ, अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। उधर सुबह चाय के भी हो गए और जो इधर मैंने लपटा बनाया उसमें भी थोड़े बहुत सारे हो गए। तो मैं इधर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने बाल धुले थे तो देखिए मैंने जूड़ा लगा रखा है। और अब देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब कढ़ी या लपटा कुछ भी बना रहे हों तो उसके पास खड़े रहना होता है जब इसमें उबाल आने लगे, क्योंकि बेसन होता है तो बहुत जल्दी उबलने लगता है तुरंत। अभी मैंने तो ये बर्तन 2 मिनट में धो लिए, थोड़े थे इसलिए, तब तक वो मटेरियल गर्म हो रहा था। और अब देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमें इसको उबाल आते टाइम इसको अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि कढ़ाई के बाहर ना जाए। देखिए मैंने बड़ी कढ़ाई रखी है, छोटी कढ़ाई में एक्चुअली जब बनाते हैं तो मैक्सिमम यही होता है कि बाहर उबल जाती है मेरी कढ़ी, तो इसलिए मैं बड़ी कढ़ाई में बनाती हूँ। कितना ऊपर आएगी कितना उबलेगी तब भी इसको ध्यान देते रहते हैं, ऐसे ऊपर चमचा से उठाते रहते हैं। देखिए मेरे सेब दिख रहे हैं ना। और इसके बाद और अब देखिए पक रही है, खौल रही है। और अभी देखना ये पकते पकते काफ़ी हो जाएगी, अपने आप निशान बन जाएगा कितनी कम हो गई। देखिए आप देखिए पकते पकते कितनी कम हो गई है। और तब जब तक मेरी इधर अभी कढ़ी पक रही है तब तक मैं अपने सोफ़े के कवर अवर बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि अब दीपावली आ रही है, नवरात्रि भी, तो पहले तो नवरात्रि का काम कर लेते हैं। तो इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और फिर इधर मैं चावल रख देती हूँ तो वो पक जाएंगे। हाँ देखिए अब देखिए आप बोलोगे देखो कितना सारा पानी डाला था और पकते पकते कितना कम हो गया है। तो जितना ज़्यादा अच्छे से पकाएंगे उतनी ही सौंधी बनती है। तो देखिए, और इसमें मैंने थोड़ी सी बाद में हींग ऐड कर दी। अभी मैंने इसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐड करे थे, निरमा डालना और बाकी पानी में लगाना बाकी था, क्योंकि मेरे थोड़े से बर्तन थे वो उधर बीच में धुलने लगे तो नहीं हो पाया। और मैं इधर मशीन लगा दूँगी तो कपड़े धुल जाएंगे और फिर इधर मैं रोटियां सेक लूँगी जब तक मशीन में कपड़े साफ़ होंगे। तो अब देखिए इधर दूध मैंने रख दिया था जब तक मैं मशीन लगा रही थी। और एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही, मम्मी की भी ख़राब थी, तो मैंने दलिया बनाई थी कि मुझे रोटी नहीं खानी, रोटी खाती वैसे ही एसिडिटी हो जाती है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, इतनी ज़्यादा एसिडिटी बनती है कि परेशान हो जाती हूँ। अब ये मेरी सेकेंड टाइम की चाय बन रही है और इधर मेरी देखिए दलिया पककर तैयार हो गई है। अभी सीटी निकाली है, थोड़ी देर इसको और खौला दूंगी तो पक जाएगी अच्छे से, गाढ़ी हो जाएगी ठीक। फिर इसके बाद दूसरा काम करते हैं। अब देखिए मेरी कढ़ी बन गई थी, चावल बन गए थे और दलिया भी बन गई, चाय भी सेकंड टाइम की बन गई। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। चावल बना लिया है इसलिए रोटियाँ मेरी थोड़ी ही बनेगी, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं। दलिया मुझे एक्चुअली खानी नहीं है तो 4 लोग बचे, चावल बना ले तो वही 8-10 रोटियां ही बनानी है, बस ज़्यादा नहीं बनानी है। रोटियां बनाने के बाद बस जाएंगे नीचे देखिए, सॉरी ऊपर जाएंगे। वॉशिंग मशीन से कपड़े भी निकालने हैं, वो निकल गए हैं। और अब देखिए सारे कपड़े जो सूख गए हैं सारे उठा लाऊंगी नीचे और फिर सारे कवर अवर फैला दूंगी ऊपर। और देखिए मेरे पीछे उधर मैंने धनिया फैला रखी है। एक्चुअली बारिश का मौसम आ गया है ना, तो मैं सोच क्या रही हूँ कि पहले ही धनिया को पीस लूँ। और बाकी कुछ कपड़े तो जो मिष्टी के पापा के थे वो हाथ से धुल रही हूँ। पूरे कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं क्योंकि पूरे बहुत ज़्यादा गंदे जो होते हैं वो सही से साफ़ नहीं होते हैं, तो एक्चुअली कुछ कपड़े तो मैं हाथ से धुलती हूँ। और अब देखिए क्लीनिंग अभियान मेरा चालू होने के बाद ख़त्म हो गया और अब हम सारा काम फिनिश करके नीचे आ गए। और अब मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ जिससे कि मैं जल्दी से सूख जाएं। और अब देखिए मेरा बर्गर बनकर तैयार हो गया है। अब बज गए हैं लगभग 4। तो आज 3 पाव रखे थे, सुबह नाश्ते में खाए थे, तो हमने सोचा लाओ इनका बर्गर बना लेते हैं। तो मम्मी उधर थोड़ी सी झाड़ू लगा रही थी और अब मम्मी आ गई तो हमने कहा मम्मी आप भी खा लो। तो हम तीनों लोग बच्चा पार्टी मिलके बर्गर पार्टी कर रहे हैं। और अब इसके बाद देखिए धनिया जो मैंने सूखने के लिए डाली थी उसको पीस के रखे ले रही हूँ, नवरात्रि के पहले सारे काम फिनिश कर लूँ। तो ये देखिए मेरी धनिया भी पीस कर तैयार हो गई। और जो शाम की चाय थी उसके बर्तन सारे क्लीन कर लेती हूँ, ये सब नीचे का काम है। अभी दोपहर में इतना काम करते करते मेरा काफ़ी टाइम हो गया था तो मुश्किल से आधे घंटे ही रेस्ट कर पाए। और अब देखिए शाम की सब्ज़ी बनने की तैयारी हो गई है। ये बन रही है मूरी का मुरैता यानी भुजिया सब्जी। तो मूरी इधर मैं काट रही हूँ और देखिए मिष्टी और रवि को कितनी शैतानी कर रही हैं। खाना कुछ भी नहीं है लेकिन नहीं, मम्मा के साथ बैठ के बदमाशी करनी है। पढ़ाओ तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप देखो अब मेरी सब्ज़ी इधर कट जाएगी तो फिर नेक्स्ट काम करेंगे। देखिए अब मैं देखिए क्या करने जा रही हूँ। मिष्टी और अभी बहुत बदमाशी कर रही हैं, कुछ सुनती ही नहीं है।
देखो शाम को 6 बज रहे हैं लगभग। तो मकाई भुट्टे लिए गए थे तो मैं भुट्टे भूंज के लाई हूँ। तो और अब सभी लोग भुट्टे भूंज रहे हैं और इधर देखिए एक तरफ बाबा एक तरफ दादी, दोनों से पढ़ाई चल रही है। मन हो तो कहो किला उल्टा दे, ना मन हो तो कुछ नहीं करती हैं ये लोग, बहुत बदमाश हैं। ये देखो स्लेट में लिए, देखो मिस्टी ने लिखा है, ये कभी मन करता है तो कुछ। देखो 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 कितनी जल्दी जल्दी खवाई चल रही है। और अब हो गई है रात को 7 बज रहे हैं। आज पापा लेट आए थे तो उनकी चाय बनाना बाकी था, तो मैं पापा की चाय बना रही हूँ इधर एक साइड, और दूसरी साइड मूली उबलने के लिए रख दिया है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तो हो गई है शाम। अब आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में वंस अगेन एंड मेनी टाइम्स अगेन मूली का मुरैता, यानी मूली की भुजिया सब्जी। अभी तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पति देव जी ऑफिस से वापस आए हैं और इधर मेरी मूली पकने के लिए मैंने रख दिया है और फिर मैं बनाऊंगी डिनर। आज मतलब आपसे क्या बताऊँ, पूरा दिन इतना काम था सुबह से लेके साफ सफाई, और मम्मी की एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड को भी फीवर हो गया और बच्चे भी इधर, पूरा बहुत सारा काम हो गया। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई, 1 घंटे के लिए रेस्ट किया, इसके बाद फिर वही शाम का चाय नाश्ता और सारा कुछ शुरू हो गया। तो अब 7 बजने को हैं, अब मैं जाके डिनर बनाने के लिए रेडी हो पाई हूँ। तो आप डिनर में क्या बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू। तो ये देखिए मेरी चाय बन रही है शाम की। एक्चुअली आज मेरी चाय लेट बनी है, तो पापा के लिए केवल 1 कप बना रही हूँ, इसी में थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी अगर तो मम्मी को दे दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए हो गई है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो ये मम्मी को दे दूँगी मैं, क्योंकि मम्मी हम लोग पहले ही चाय पी चुके हैं। चाय बनकर तैयार है और मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी को नाश्ता देने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। और अब देखिए मैंने मूली उबलने के लिए रख दी थी और मैं इधर अब मूली की सब्ज़ी छौंके दे रही हूँ। देखिए हरा मिर्चा मैंने डाल दिया है तेल पकने के बाद, और फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी मूली, हींग और इसी में नमक, जिससे कि पहले ही मिल जाता है। उसके बाद के बाकी क्लीनिंग और खाना पीना बाद में करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।